तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी विद डेडिकेशन वाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सारे सिनोनिम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लिखा है पहला सिनोनिम थिंक ऑफ या अबाउट, इसी के बारे में सारा सिनोनिम बताया गया है। एक वर्ड है थिंक ऑफ या अबाउट, इसका मतलब होता है विचार करना या सोचना। अब इसके सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं। इससे पहला वर्ड है कंसीडर, दूसरा है कंटम्पलेट, तीसरा है पेंसिव, चौथा है पॉन्डर ओवर, पांचवा है ड्वेल ऑन, छठवां है म्यूज ऑन, सातवां है मल ओवर, आठवां है मेडिटेट। यहाँ पर टी मतलब नीचे वो लिख गया है, मतलब लिखे नहीं तो पहले बाद में लिख दिए हैं। नौवां है रूमिनेट, दसवां है डेलीब्रेट। ये सारे थिंक यानी विचार करने के सारे सिनोनिम्स हैं। अब देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं कि इसको हमें जैसे हमेशा मुझे याद रहे। पहला वर्ड उठाते, क्योंकि थिंक वाला तो सबको पता रहता है, थिंकिंग कहते हैं, मैं ये थिंकिंग है। तो थिंक जो है ऑफ या अबाउट प्रीपोजिशन में, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रीपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला सिनोनिम से है कंसीडर, को हम कैसे याद करेंगे। देखिए लिखा है इसमें कौन साइड, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो अगर वहाँ पर देखिए अगर कभी कभी ऐसे जाते हैं तो दो तीन साइड हो दिखती है। अगर हम जैसे कभी इस साइड से गए, मतलब उस साइड से अगर कहीं गए हों तो अगर कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं, जैसे बहुत दिन बाद जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो क्या होता है अगर हम उस चीज़ पर कुछ देर तक विचार करें कि हाँ इस साइड से गए, हो सकता है कि इधर से जाएं तब सही, मतलब या तो कोई उसका चिन्ह हो कि हाँ इस साइड पर ये पेड़ है या कुछ दीवार या कुछ होटल वोटल होता है, तो उससे याद आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कौन साइडर, मतलब होता है कि अगर आ जाए बीच में वर्ड कौन साइड, मतलब किस साइड जाना है, उस साइड पर हमें विचार करना पड़ेगा। दूसरा है कंटम्पलेट, ये लिखा है कांटे, कांटे माँ प्लेट, यानी अगर देखिए कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कहीं कांटे यानी जंगल या झाड़ी में अगर प्लेट पड़ी हो सुंदर सी, तो एक बार उसको उठाने के लिए ज़रूर विचार करेंगे कि हाँ ये प्लेट अच्छी दिख रही है, इसको एक बार उठा लिया जाए, यानी ये मन में विचार ज़रूर आएगा। दूसरा है पेंसिव, पेंसिव का मतलब ये होता है किसी चीज़ पर गहराई से विचार करना, किसी गंभीर मुद्दे पर गहराई से विचार करना होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पेंसिव या पेंसिल से याद कर सकते हैं या पेन। इसको कैसे याद करें, इसे कभी कभी देखो मैथ या कोई चीज़ अगर हम सोचते हैं, मैथ लगाते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन लंबी हो जाती है या कोई भी ऐसी चीज़ देख ली, कभी जब टेंशन में होते हैं तब भी अगर किसी चीज़ पर विचार करना होता है या सोचना रहता है, तो देखिए अगर हम हाथ में पेन हो या कभी कभी उंगली भी रख के कुछ लोग सोचते रहते हैं। इसका मतलब इसको याद कर सकते हैं पेंसिव, यानी पेन को अगर हम मुंह में जैसे कभी कभी रखते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं, उसको सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं किसी चीज़ के बारे में। पॉन्डर ओवर, यहाँ से ये वर्ड पकड़े पांडे। देखिए जब शादी विवाह की बात आती है या वैसे कुछ पंडित लोग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, पंडित जी को बुलाया जाता है विचार करने के लिए, यानी किस चीज़ पर विचार करने के लिए, हाँ शादी की डेट को रखी जाए कब ना रखी जाए, तो वो पंडित जी क्या करने आते हैं, उस चीज़ को विचार करने यानी सोच विचार कर बताते हैं कि शादी कब रखना सही होगा यानी उचित होगा। ड्वेल ऑन,
इसको कैसे याद करेंगे? इसे ढलान याद कर लीजिए। इसको हम याद करें ढलान, यानी कि अगर देखिए जब ढलान पर कहीं पहाड़ी पर जाते हैं तब देखिए क्या होता है, अगर हम उस पर सही से विचार करके अगर नीचे नहीं आते हैं तो कभी कभी उस चीज़ का बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है, उस ड्वेल ऑन का मतलब किसी चीज़ पर ठंडे दिमाग से सोचना यानी विचार करना। म्यूज ऑन को कैसे याद करेंगे? इसको याद देखिए, एम से माइंड पढ़ लीजिए, यूज मतलब प्रयोग करना, मतलब कि जब माइंड का हम यूज करते हैं किसी चीज़ को सोचने या विचारने के लिए हम माइंड का यूज कर सकते हैं। या वैसे याद कर लीजिए म्यूजिक ऑन, जैसे कभी कभी देखिए कोई लोग से सीरियस में मतलब किसी चीज़ को डिस्टरबेंस होता है तो सीरियसली क्या करते हैं, म्यूजिक को ऑन कर लेते हैं और सुनते रहते हैं, इस पर विचार करते रहते हैं क्या हुआ, मतलब किस चीज़ के लिए गुस्सा है, किस चीज़ के लिए टेंशन में है। मल ओवर, इसको याद कर लीजिए, जैसे जब कोई ठेकेदार या क्या होता है व्यापारी लोग के पास जब माल ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो वो विचार करते हैं कि इसको मतलब इसकी खपत कैसे की जाए, कहाँ पर भिजवाया जाए इसका, ये होता है। मतलब वहाँ से याद कर सकते हैं मल ओवर, मतलब माल ओवर हो गया तो उसको मतलब डिलीवरी करने के लिए मतलब भेजने के लिए विचार करते हैं कहाँ कहाँ भेजा जाए कि जल्दी ख़त्म हो जाए। मेडिटेट, इसको मेडिटेशन मतलब होता है चिंतन यानी मंथन करना, विचार करना होता है। इसको कैसे याद कैसे मीडिया से पकड़ते हैं। मीडिया लोग क्या करते हैं, किसी भी बात को मंथन करती है, उस पर विचार करती है, लोगों से डिस्कस करती है। रूमिनेट, इसका मतलब ये रूमिनेट होता है, रूमिनेट मतलब होता है कि किसी चीज़ पर गहराई से विचार करना यानी सोचना। इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे गाय क्या होती है, पागुर करती है या जुगाली करती है, इसका मतलब गाय का पागुर करना, जुगाली करना यानी मंथन करना, किसी चीज़ पर विचार करना। इसको कैसे याद करेंगे, लिखा इसको पढ़ लो मंथन, यहाँ का टेन बना लेते हैं, एन तो मंथन हो जाता है। इसको मंथन किसी चीज़ पर विचार मंथन करना। डेलीब्रेट को हम कैसे याद करते हैं, इसका मतलब होता है अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब विचार करना होता है, नीचे नोट करके लिख दिए हैं एडजेक्टिव, अगर ये बन जाता है इसका मतलब जानबूझकर होता है। अब डेलीब्रेट को कैसे याद करेंगे, देखिए कभी कभी शादी विवाह का जब मौसम आता है यानी जब समय आता है तो क्या होता है, कभी कभी इतना कार्ड घर पे इकट्ठा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा बाराती जाना पड़ता है। इसमें लिखा देखिए डेली बाराती, यानी डेली बाराती अगर जाना पड़ जाए, जैसे कि 10-15 कार्ड अगर एक महीने में आ जाए, इसका मतलब डेली बाराती जाना पड़ता है लगभग 1-2 दिन छोड़कर। तो अगर हमें डेली बाराती जाना है तो देखेंगे पहले कौन सा कार्ड पहले आ रहा है और किस दिन कहाँ जाना है, तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो ये सारा था इसका सिनोनिम्स। इसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, सी पॉन्डर्ड ओवर हिज वर्ड, मतलब उसने उसके शब्दों पर गहराई से विचार किया। ही वॉज कंटम्पलेटिंग हिज फ्यूचर, वह अपने भविष्य के बारे में विचार कर रहा है। ही टेंड्स टू ड्वेल ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस, मतलब कि जो उसका परफॉर्मेंस के जो निगेटिव पहलू हैं उस पर उन्होंने ठंडे दिमाग पर क्या किया, विचार किया। ड्वेल ऑन मतलब ठंडे दिमाग से किसी चीज़ को विचार करना यानी सोचना। ही वॉज पेंसिव फॉर अ मोमेंट, पेंसिव का मतलब भी होता है किसी चीज़ पर, किसी गंभीर मुद्दे पर गहराई से विचार करना। ही वॉज पेंसिव फॉर अ मोमेंट मतलब उसने कुछ पल के लिए विचार किया, गहराई से मतलब सोचा यानी विचार किया। आफ्टर द मेडन स्पीच द स्पीकर मल ओवर, मतलब कि जो उन्होंने मेडन मतलब होता है कोई चीज़ जब पहली बार करते हैं, तो इन्हें लिखा है कि जब पहली बार उन्होंने स्पीच दिया उसके बाद स्पीकर ने क्या किया, उस पर गहराई से विचार किया यानी मंथन किया। छठवां है द जज डेलिब्रेटेड फॉर एन हावर बिफोर अनाउंसिंग द विनर, जज ने 1 घंटे तक विचार किया बिफोर अनाउंसिंग द विनर, मतलब कि विजेता घोषित करने से पहले जज ने 1 घंटे तक विचार किया।
कि किसको घोषित किया जाए विजेता, मतलब कोई मुद्दा रहा होगा। ये देखिए इस जो हमने लिखा है नोट करके, नोट में डेलीब्रेट वर्ब है तो विचार करने सोचना होता है। डेलीब्रेटली अगर देखो एल वाई में एडजेक्टिव हो ही जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जानबूझकर। ये देखिए घर में जब फिर दादी माता हो तो क्या होता है, बरबराती रहती हैं, इसको याद करते डेली बरबराती रहती। तो कोई अगर आता भैया कि ये देखिए डेली ऐसे बोलते हैं, बस वैसे किसी कारण के बोलती हैं वैसे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जानबूझ कर ऐसे बरबरावा कर भैया का करी। इसका सिनोनिम्स देख लिए, इंटेंशनली मतलब इरादा, अपने इरादे से मतलब जानबूझ के, अपनी इच्छा अनुसार। एडवर्टेंटली मतलब होता है, इसका मतलब भी वही जानबूझ कर होता है, परपजली भी होता है। जैसे रमेश हैज़ बीन डेलिबरेटली इग्नोरिंग हिम ऑल डे, रमेश उसे जानबूझकर पूरा दिन इग्नोर कर रहा, हाँ डेलिबरेटली इग्नोरिंग, हाँ कर रहा है, मतलब रमेश उसे पूरा दिन जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। आई कैन नॉट बिलीव द बॉयज ब्रोक द विंडो इंटेंसली, मैं उन लड़कों पर विश्वास नहीं करता है जिन्होंने जानबूझकर विंडो को तोड़ी है। ये सब थे सिनोनिम्स जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए ख़त्म करते हैं इसी पर। ओके बाय, थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।